जय जगन्नाथ। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल सावित्री नेचुरल पे। तो दोस्तों, हमारे घर मेरे एक दोस्त और उनकी पत्नी आए थे घूमने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब डिश वॉश से मैं साफ करता हूँ तो वो साबुन यूज करते थे, तो हाथ खराब हो जाता है। वो नाखून के वो जो क्या बोलते हैं, ये अगली बार उसमें थोड़ा सा जलन आता है, खराब हो जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, आप लिक्विड यूज कीजिए। तो लिक्विड से भी उनका यही हुआ। तो हमारा जो लाफसा उनको रिएक्ट करता है उनके शरीर में। हालांकि हम इसको न्यूट्रल कर देते हैं, फिर भी तो हम बिना लाफसा के बनाएंगे एक डिश वॉश। वो डिश वॉश तो नहीं, हमारा जो पीताम्बरी आता है उसका लिक्विड वर्जन होगा। तो आप उसमें कपर भी साफ कर सकते हैं, बर्तन भी साफ कर सकते हैं। तो मैं हाफ के जी का बैच बनाऊंगा। तो दोस्तों चलिए, देर ना करते हुए सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है। तो फ्रेंड्स, पहले हम लेंगे पानी जिसे डिस्टिल वाटर कहते हैं, वो लेंगे 300 ग्राम तक, पूरा 300 परफेक्ट। और उसके बाद हम उसमें मिलाएंगे हमारा साइट्रिक एसिड, ये देखिए चीनी जैसा आता है ये मिलाएंगे 25 ग्राम। आप चाहे तो उसको बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये वजन करके रख लिया था। उसको उसमें डाल देते हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया। और अब हम उसमें डालेंगे हमारा एसएलएस। एसएलएस हम लेंगे 150 ग्राम। एसएलएस 150 ग्राम लेंगे और हम कर देते हैं मिक्स। अब हम उसमें डालेंगे कोकोबिटेन। देखिए, आपके पास अगर कोकोबिटेन नहीं है तो सीएपीबी, जो कोको अमीडो प्रोपाइलबिटेन, उसको भी सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों एक ही चीज नहीं है, लेकिन उसको उसके जगह पे यूज करने से चलता है। ये 5 ग्राम। और कोकोडाई, CDEA, कोकोडाई एथानलोमाइन, वो भी हम यूज करेंगे 5 ग्राम। ये अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, यहीं पे मैं ले रहा हूँ EDTA 1 ग्राम, मैं अंदाज में ले रहा हूँ, आप वजन करके लेना। EDTA ये एक, और ये 2 किस्म का आता है EDTA जो होता है। एक होता है ट्राइसोडियम EDTA, एक होता है डाइसोडियम EDTA। जो ट्राइसोडियम EDTA जिसका pH 7 के ऊपर है, हम वहीं पे यूज करते हैं। और जो डाइसोडियम है उसको, जिसका pH 7 के नीचे से नीचे है, वहाँ यूज करते हैं। यानी जो एसिडिक pH पे हम डाइसोडियम यूज करेंगे, अल्कालाइन pH पे ट्राइसोडियम यूज करेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहीं पे लूंगा हमारा सोडियम बेंजोइट। ये आप 0.5 से 1% तक यूज कर सकते हो, यानी पर केजी आप 5 ग्राम से 10 ग्राम तक यूज कर सकते हो। ये वजन करके लेना, मैं ऐसे डायरेक्ट ले रहा हूँ। अब हम उस पर देंगे थोड़ा सा कलर। मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ, हमारा जो ग्रीन कलर का आता है मार्केट में, उसके जैसा कलर दूंगा। मिक्स करता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले हम उसका pH चेक कर लेते हैं। pH चेक करते हैं। ये मुझे तो लगता है 5। देखिए, ये 5 के आसपास है, क्योंकि हम ब्रास क्लीनर बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसको चाहिए। 5 और 4 के बीचों बीच है। तो बस उसको अब हम देते हैं
परफ्यूम में बस 1 या 2 ड्रॉप दूंगा, ज़्यादा नहीं। ये मेरा ऑयल सॉल्युबल है, तो थोड़ा सा हमारा प्रोडक्ट धुंधला दिखेगा, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। ये बस हो गया। अब हम उसको ठीक करने के लिए देंगे उस पर हमारा नमक यूज करूंगा। ये नमक, ये जो खाने का नमक पहले जमाने में जैसा आता था, ये देखिए वो वही नमक है। तो उसको थोड़ा सा मैं दूंगा, आप उसको पानी में डाइल्यूट करके देना, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये थिकनेस ठीक आया है, उतना ही मैं रखूंगा। ठंडा होने के बाद और ठीक हो जाएगा। ये फोम सेटल होने के बाद पता चलेगा कितना ठीक हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा कितना, तो देखिए ये कैसा काम कर रहा है, देखिए आप। ये देखिए, इसको थोड़ा सा आहिस्ता सा रगड़ देंगे तो सारा का सारा साफ हो जाएगा। दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, हम थोड़ा सा इसमें पानी डुबो के साफ कर देते हैं। ये देखिए, मैं चारों तरफ नहीं उसको साफ करूंगा, क्योंकि आपको दिखाना है कैसा साफ हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, फर्क आपको पता चलेगा। ये हाथों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, और आप अपना बर्तन भी उसमें साफ कर सकते हो। एक ब्रास का है, तो हम उसको भी ट्रायल करते हैं। उसको मैं ऐसे चारों तरफ थोड़ा मल लेता हूँ, और उसको थोड़ी देर के लिए, ये देखिए, थोड़ा सा आप मल देंगे। ये देखिए अंदर कितना साफ हो गया। ये थोड़ा सा कोई स्क्रबर से थोड़ा सा आप घिस देंगे तो सब चला जाएगा। ये फिर भी देखिए, मैं हाथ से कर रहा हूँ। ये देखिए पूरा साफ हो गया, अंदर का हिस्सा और बाहर का हिस्सा भी। और हाथों में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, हाथ जैसे जलन वगैरह होता है। ये देखिए, मैं सिर्फ हाथ में कर रहा हूँ, आप एक स्क्रबर लेके कर देना। देखिए, ये देखिए पूरा नया जैसा हो गया। देखिए पूरा नया जैसा। ये जो थोड़ा है, अगर स्क्रबर से आप थोड़ा ऐसे घिस देंगे तो चला जाएगा। मैं हाथ में ऐसा किया ना, मैं कुछ उसको छुटाने की कोशिश नहीं की, सिर्फ हाथ में से मल गया, थोड़ा लगा के छोड़ दिया। फ्रेंड्स देखा हमने कैसे बनाया हमारा ब्रास और कॉपर साफ करने के लिए। ये देखिए, जहां जहां मैंने दिया था वहां कितना साफ हुआ है, कितना काला था कितना साफ हो गया है। उसको अच्छी तरह देके थोड़ा स्क्रबर से घिस देंगे तो एकदम नया जैसा चमकेगा। और उसको भी मैंने देखिए सिर्फ हाथ से दिया था।
ऐसे हाथ लगा के, ये अगर स्क्रबर से ऐसे उसको घिस देंगे तो भी ये नया जैसा समझेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए, जब दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ, धन्यवाद। और दोस्तों मुझे लगता है तबीयत थोड़ा खराब होने वाला है तो लगता है कुछ दिन वीडियो बना ना सकूं। अगर बना ना सका तो थोड़ा माफ कर देना। ऐसे आपका प्यार मिलता रहे। जय हिंद, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।